गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी मुक्ति धन की चर्चा करेंगे। मुक्ति धन एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। आज मुक्ति धन कहानी के कथा वस्तु की चर्चा करेंगे, परंतु अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का संपूर्ण पाठ मैं आपको पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा हमने हिंदी साहित्य के जितने भी प्रकार के काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से जुड़े अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की है। इसके अलावा हिंदी ग्रामर से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों की भी चर्चा की है। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, क्रिया से जुड़े भी प्रश्न उत्तर की चर्चा की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित कहानी मुक्तिधन। मुक्तिधन कहानी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है। इसमें सांप्रदायिक संपूर्णता से बढ़कर मानव व्यवहार का चित्रण किया गया है। लाला दाऊ दयाल एक महाजन है जो अपने वसूलने में किसी के साथ रियायत नहीं करता। तो इस कहानी में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है उसका नाम है लाला दाऊ दयाल, जो एक महाजन है और वो वसूलने में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं करता। परंतु रहमान की नेक नियति और सरल व्यवहार से रहमान को उधार देने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं करता। और दूसरे पात्र का नाम है रहमान, जो बहुत ही ईमानदार और नेक नियति वाला व्यक्ति है। रहमान के पास गाय को सिर्फ 35 रुपए में खरीदकर कसाईयों के हाथों से गाय को बचाता है। रहमान की बूढ़ी माता की हज की यात्रा के लिए आवश्यक 200 रुपए का प्रबंध करता है। लेकिन रहमान की बूढ़ी माँ जब से हज की यात्रा करके आई हैं तब से बीमार पड़ गई। वह रात दिन उन्हीं की दवाइयों के लिए दौड़ता था। इसका खर्च बहुत होने लगा। फिर अंत में वह परलोक सिधार गई। अब तक पानी में था, अब पानी सिर पर आ चुका था। इस दौरान भी वह फिर से कर्ज लेना नहीं छोड़ा। वैसे तो लाला दाऊ दयाल भी पैसे देने में हिचकिचाहट नहीं की। फिर रहमान की कड़ी फसल जल जाने पर भी उसे सख्ते नहीं करते। तो अब तक ये समझ में आया कि रहमान एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। वो अपनी बूढ़ी माँ को हज भेजता है, परंतु जब उसकी माँ हज से वापस आती है तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसकी दवाइयों में सारा खर्चा जो है वो पड़ने लगता है, वो कर्ज में डूब जाता है। अंत में उसकी बूढ़ी माँ की मृत्यु हो जाती है। फिर भी वो कर्ज लेना नहीं छोड़ता और अंत में जो है उसकी फसल भी जल जाती है। तो वो चारों तरफ से घिर चुका है। कहानी का अंत बहुत मार्मिक बन पड़ा है। लाला दाऊ दयाल रहमान से कहता है, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है। उसने मुझे कम से कम 800 का दूध दे दिया है, 2 बछड़े भी नफे में लग। अगर तुमने यह गाय कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इतनी संपत्ति नहीं मिलती। तुमने उस वक्त 5 रुपए का नुकसान उठाकर गाय मेरे हाथ भेजी थी। तुम्हारी यह शराफत मुझे याद है। तुम शरीफ और अच्छे आदमी हो। मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूंगा।
तो इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ये कहना चाहते हैं कि जब एक व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है तो उसका फल भी अच्छा होता है। और इस कहानी का उद्देश्य ये है कि इसके द्वारा किसानों की व्यवस्था का वर्णन करना इस कहानी का अन्य मुख्य उद्देश्य है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि रहमान और दाऊ दयाल पात्रों के द्वारा समाज में व्याप्त धार्मिक असहिष्णुता को कम करने का प्रयास किया गया है। एक कठोर महाजन के हृदय परिवर्तन का चित्रण करके कहानी आदर्श उन्मुख बन जाती है। और इसकी विशेषता कुछ इस प्रकार है। कहानी का वातावरण सजीव है। इस कहानी में लाला दाऊ दयाल के पात्र के द्वारा समाज में निम्न वर्ग के शोषण के बारे में अद्भुत ढंग से वर्णन किया गया है। रहमान पात्र का चरित्र चित्रण निम्न वर्ग के प्रतिनिधि की भांति लगता है। उस वर्ग में उपस्थित ईमानदारी और प्रतिबद्धता का सुंदर चित्रण किया गया है। रहमान पात्र का चित्रण भारतीय किसानों का प्रतिनिधि सा लगता है। इसके द्वारा किसानों की व्यवस्था का वर्णन करना इस कहानी का अन्य मुख्य उद्देश्य है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि रहमान और दाऊ दयाल पात्रों के द्वारा समाज में व्याप्त धार्मिक असहिष्णुता को कम करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आज हमने मुक्ति धन कहानी की समीक्षा और कथावस्तु की चर्चा की, इसकी विशेषता की चर्चा की, इसके उद्देश्य की चर्चा की। परंतु अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का चरित्र चित्रण, वातावरण, शीर्षक, भाषा शैली जैसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स की भी चर्चा की जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का संपूर्ण पाठ मैं आपको पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसकी विस्तृत जानकारी का होना अत्यंत ही आवश्यक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।